किसान भाइयों, आज हम कावेरी धान की 2 हाइब्रिड प्रजातियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिनको किसान भाई लगाते हैं और आप भी इनको पसंद करेंगे। बहुत से किसान भाई इन वैरायटियों को लगा चुके हैं और काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन भी ले चुके हैं। तो कौन सी ये वैरायटियाँ हैं, कितना उत्पादन मिलेगा, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियां हैं अगर इन वैरायटियों को आप लगाते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो भी देखने को मिलती रहेगी। आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जितना आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं सब्सक्राइब करने को, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो देखने वालों की संख्या तो ज़्यादा होती है लेकिन सब्सक्राइबर काफ़ी कम आते हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिए। जो वैरायटियाँ हमने शामिल की हैं वो ख़ास तौर से मेरे क्षेत्र में काफ़ी किसान भाई लगाना इन वैरायटियों को पसंद करते हैं, तो उसके कारण भी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, पहली वैरायटी है कावेरी 9090, यानी कावेरी 9090 नाम से आप इसको जानते हैं। और ये कावेरी की एक ऐसी प्रजाति है जो कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां भी इसमें देखने को मिली हैं। तो इसकी पहले हम उत्पादन क्षमता की यदि बात करें तो 1 एकड़ में किसान भाइयों के द्वारा 28 कुंतल से 35 कुंतल के बीच में उत्पादन मिला है, और ये 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। दूसरे अन्य कंपनियों की जैसे हाइब्रिड प्रजातियाँ हैं, पानियर की रख लो या बायर की रख लो, या दूसरी और किसी भी कंपनी की प्रजातियां रख लो, तो सेम इस टाइम के यानी मध्यम अवधि की काफ़ी किसान भाई उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुआई करते हैं। तो उसी क्रम में इस वैरायटी को भी रखा गया है। अब इस वैरायटी की यदि हम सीड्स लगने की बात करें तो अगर आप 1 एकड़ बुआई करना चाहते हैं तो 6 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। और इसका सीड्स जो पानियर धान या बायर कंपनी के धान होते हैं उनसे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। अगर आप हमारे क्षेत्र में बात करें तो हमारे क्षेत्र में बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को मेन इसी मकसद से बुआई करते हैं, यार इसका सीड्स थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी है, तो हम इसको क्यों ना लगाएं। तो इस पर्पस से भी हमारे क्षेत्र में किसान भाई लगाते हैं। लेकिन इसके पौधे की हाइट 110 से 115 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन पौधे की हाइट तो ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं इसमें देखा गया कि पौधा गिर जाए। हाँ, तेज़ हवाएं अगर चलती हैं या बारिश आदि होती है, ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, ज़्यादा पानी आदि भर जाता है, भरने के बाद पानी डाउन होने लगता, तो उस स्थिति में पौधा कमज़ोर होकर गिर जाता है। बाकी स्थितियों में मैंने इस वैरायटी का धान गिरते हुए नहीं देखा है। एक चीज़ और बता दें आपको, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि इसके पौधे का नीचे का भाग मोटा होता है और ऊपर जितना जाएंगे उतना पतला होता चला जाता है। लेकिन एक कमी इसमें भी देखी गई है, क्योंकि कंपनी के द्वारा तो बताया गया है कि ये रोगरोधी प्रजाति है, लेकिन यदि हम इसकी तरफ देखें तो दूसरी हाइब्रिड प्रजातियों के मुकाबले थोड़े से रोग बीमारी कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि ऐसा नहीं है कि इसमें तना छेदक ना लगे या कोई कीट ना लगे। भूरा माहू, हरा माहू, सफ़ेद माहू, इस तरह के सभी कीट लग सकते हैं, और बीएलबी और ब्लास्ट जैसी बीमारी भी लग सकती है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। तो अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो आपको देख रेख तो करनी पड़ेगी, और इस तरह की अगर बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते, कीट आदि लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उसके आपको तत्काल उपाय करने पड़ेंगे। कहने का सीधे मतलब है जो दवाओं आदि पर होने वाला खर्च है वो आपका खर्चा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखकर लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा बता दें कि बहुत से किसान भाई हमारे क्षेत्र में इस वैरायटी को खाने के पर्पज़ से लगाते हैं, यानी वो बिक्री नहीं करना चाहते हैं, एक छोटे से एरिया में लगाते हैं जो अपने लिए ही तैयार करते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि इसका चावल थोड़ा खाने में अच्छा है दूसरी हाइब्रिड प्रजातियों के मुकाबले। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हम पानियर के या दूसरी कंपनियों के धान की हाइब्रिड प्रजातियाँ देखें तो उससे इसमें थोड़ा टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, यानी थोड़ा चावल ज़्यादा टूटता है। इसलिए अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं, खाने के पर्पज से लगाते हैं, तो टूटने की जो समस्या है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। बाकी मामले में सब कुछ ठीक ठाक है। हल्दी रोग की बात करें तो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा लेट होते हैं तो हल्दी रोग इसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हल्दी रोग लगता ही नहीं, हल्दी रोग लगता है लेकिन थोड़ा कम लगता है। तो आप इसको लगाना चाहते हैं तो आपको 20 मई जो होती है उसके बाद से 5 जून तक नर्सरी इसकी डाल देनी चाहिए, जिससे आप समय पर रोपाई कर पाएंगे और समय से कटाई कर पाएंगे। क्योंकि मध्यम अवधि की जो वैरायटियाँ होती हैं उसको 20 मई से 5 जून तक आपको नर्सरी डाल देने की ज़रूरत है, जिससे जुलाई के शुरुआत में और
मध्य तक आप इसकी रोपाई कर पाएँ। हाँ, इतना अंतर ज़रूर रखें, जिस दिन आप नर्सरी डालें उस दिन से 25 दिन का टाइम आपको देख करके और नर्सरी की रोपाई कर देना। लेकिन बहुत से किसान भाइयों के खेत में जो पानी की समस्या आती है, पानी भर जाता है और पौधा छोटा रह जाता है, इसलिए थोड़ा देर से लगाते हैं, उस मामले में पैदावार डाउन होगी और कल्लों का फुटाव थोड़ा कम होगा। बाकी कल्लों के फुटाव के मामले में देखें तो अलग अलग खेतों में मैंने देखा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में इसको काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, मैंने भी 1-2 साल लगाया है, तो 15 से 20 कल्ले तक तो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने कल्लों की संख्या देखी है वो बहुत कम खेतों में देखा है। तो उस हिसाब से 28 से 30 कुंतल तक किसान भाई को आसानी से 1 एकड़ में पैदावार मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, जिसका नाम है कावेरी 468। कावेरी 468 उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इससे पैदावार तो आपको ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन अगर आप टाइम से रोपाई नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से लेट हो रहे हैं, आपके खेत में दूसरी फसल खड़ी है, तो उस मामले में ये वैरायटी काफ़ी शानदार साबित हो सकती है। क्योंकि कावेरी 468 जो है, इसका 1 एकड़ के लिए 6 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है, जो सामान्य रूप से सभी हाइब्रिड किस्मों का सीड्स लगभग इतना ही रहता है। और इसके पौधे की हाइट जो है 105 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत से खेतों में मैंने देखा है जो थोड़ा देर से रोपाई करते हैं तो 100 सेंटीमीटर तक भी पौधा रह जाता है, जिसके कारण इस फसल को गिरने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी बहुत कम ऐसा चांस आता है जिस बाबत ये गिरे नहीं, तो मैंने किसी भी खेत में इस वैरायटी की फसल गिरी हुई नहीं देखी। अगर आपने लगाया और आपके फसल गिर गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपने लगाया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं, जिससे अन्य किसान भाई यदि आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाए। तो पौधा ठीक ठाक रहता है, मजबूत रहता है, गिरता नहीं है। हाँ, इस वैरायटी में एक चीज़ मैंने देखी है, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इस वैरायटी को लगाया है तो बाली काफ़ी अच्छी शानदार निकलती, दाने आपके काफ़ी अच्छे और अच्छे चमकदार होते हैं, लेकिन इसका छिकला थोड़ा मोटा होता है। तो उस हिसाब से अगर दाने का वजन देखेंगे तो आपको थोड़ा हल्का दिखाई पड़ेगा, लेकिन उत्पादन काफ़ी भारी भरकम मिल जाता है। यानी छिकला थोड़ा इसका मोटा होता है, मध्यम मोटा चावल होता है और 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो किसान भाई लेट बुआई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी आप 5 जून के बाद भी डाल सकते हैं और जून के अंत तक डाल सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो इस मामले में ये वैरायटी काफ़ी अच्छी पैदावार आपको दे देती है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 30 कुंतल से 35 कुंतल तक किसान भाइयों को मिल जाता है। सामान्य रूप से यदि आप खेती करते हैं कुछ ऐसे इलाके से तो काफ़ी मिट्टी और सभी चीज़ों पर डिपेंड रहता है, तो आपको फिर भी 28-30 कुंतल तो ये उत्पादन दे देगी। और इस वैरायटी को आप रबी के मौसम और ख़रीफ के मौसम लगा सकते हैं। हाँ, इसका चावल थोड़ा टूटता कम है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं केवल बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं, खाने में यूज नहीं करते हैं, कारण कोई हो सकता है। तो आप ये अगर बेचने के पर्पज़ से लगाते हैं तो उत्पादन और क्वालिटी गुणवत्ता काफ़ी बढ़िया शानदार मिलेगी और आप इस वैरायटी को लगा करके अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। रोग बीमारियों की बात करें तो इसमें रोग इतने ज़्यादा नहीं लगते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप लेट भी रोपाई करते हैं, अगस्त महीने के पहले पखवाड़े में भी रोपाई करते हैं, तब भी आपको इसमें जो है हल्दी रोग बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ऐसे रेयर चांस आ जाए तो हो सकता है कि हल्दी रोग लग जाए, नहीं तो इतना हल्दी रोग देखने को नहीं मिलता है। तो शानदार वैरायटी होने के कारण किसान भाई इसको लेट बुआई करने वाले किसान भाई लगाना पसंद करते हैं। आपको इसमें से कौन सी वैरायटी अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।